नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजलदेसर कस्बे में नगर पालिका की लगातार 2-3 मीटिंग स्थगित होने के बाद आज नगर पालिका भवन में सुबह 11 बजे नगर पालिका के अध्यक्ष गंगा देवी की अध्यक्षता में नगर पालिका भवन में मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में 2018 में नगर पालिका के कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर चर्चा होने वाली थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बैठक में केवल एक ही एजेंडे को शामिल क्यों किया गया, बल्कि पिछली स्थगित हुई बैठक में 4 एजेंडे थे। उन्होंने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिशासी अधिकारी मनीष पारिक व नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। पार्षद धनपत शर्मा ने कहा कि हमें सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कस्बे के अनेकों समस्या के बारे में भी सुनना चाहिए। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बैठक में जिस एजेंडे को लिया जाता है उसी पर चर्चा की जाती है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से चैम्बर में आकर वार्तालाप करें, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण नहीं होने के कारण कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों ने नगर पालिका के आगे कार्य का बहिष्कार व धरना प्रदर्शन किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी असलम खान के आश्वासन के बाद कर्मचारी कार्य पर लौटे। वहीं नगर पालिका में शुक्रवार को 11 बजे मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अधिशासी अधिकारी मनीष पारिक ने मीटिंग के दौरान सदस्यों के समक्ष एजेंडा रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एजेंडे को पारित किया। शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। आज राजलदेसर नगर पालिका में मीटिंग रखी गई थी, उसमें उसको मैं साधारण मीटिंग तो वो नहीं थी, आपातकालीन मीटिंग बता रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि जो पहले पूर्व में 2 बार मीटिंग रखी थी उसमें 4 एजेंडे थे। चारों एजेंडों में एक एजेंडा ऐसा था जो इन्होंने आज लिया था, तो हमें उस एजेंडे में कोई दिक्कत नहीं है। यदि नियम अनुसार जो भी सही है तो उनको करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई ये साहब से अवगत करो ऐसे बातें, क्योंकि आते हैं तो ये नहीं मिलता है, नगर पालिका में बढ़ते हैं तो चेयरमैन नहीं मिलता है। आज ये साहब ने निवेदन किए है कि हमारी कोई भी समस्या है, जैसे ऑटो टिपर 3 महीनों से ऑटो टिपर आया हुआ है, नगर पालिका में खड़ा रखा है, ना तो कोई उनको बाहर निकालता है ना उसको कोई कार्य देते हैं, तो उनसे लेने से क्या फ़ायदा। ऑटो टिप्पू का पैसा लगा है तो कम से कम उनको पब्लिक के लिए तो लगा है, उनको बाहर निकालना चाहिए, सफाई व्यवस्था सही हो। धन्यवाद। की जो बैठक हुई है उसके बारे में आप कुछ? आज ये नगर पालिका साधारण सभा की अत्यावश्यक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका एक एजेंडा था 2018 में नियुक्त सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण, जिसमें कुल 41 सदस्यों में से 29 सदस्य आज प्रेजेंट रहे और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से नियमानुसार कार्रवाई करने के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया। इसके अंदर कोई ऐसा कोई पेच डाला है सर शपथ पत्र का कोई उनके लिए? नहीं, चूँकि प्रकरण में कोई एसीबी का इन्वॉल्वमेंट था, कहीं ये परिवार है, हालांकि न तो आज तक कोई एफआईआर दर्ज है कहीं पर और न ही विभाग से कार्रवाई हेतु अनुमोदन हुआ है, पर चूँकि प्रकरण इस तरह का है इसलिए इसके अंतर्गत रहते हुए कार्रवाई, अगले दिन रहते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, सशर्त कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा की, उसमें एजेंडे थे नहीं आज मीटिंग के अंदर, क्या उसको आश्वासन मिला सर? देखो, बोर्ड की बैठक राज्य सरकार के निर्देश कार्य संचालन जो नियम है उसमें स्पष्ट प्रावधान है, बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित एजेंडे पर चर्चा हो सकती है, उसके अलावा किसी पर चर्चा नहीं हो सकती। चूँकि एक ही एजेंडा था इसलिए उसी पर चर्चा की गई। सर, क्या वो इससे पहले निष्कासित की गई थी बैठक, उसमें 4 एजेंडे थे, सिर्फ एक एजेंडा ले सकते हैं? देखिए, निष्कासित कितने एजेंडे थे पूर्व में इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे पास एक एजेंडा आया और मैंने उसको स्वीकृत किया था और उसी पे चर्चा की गई। इस संबंध में मेरे को कोई जानकारी नहीं है पूर्व में क्या हुआ। सर, ये सफाई कर्मचारी जो 2018 में चयनित हुए थे उसमें से कितने जो कर्मचारी उनको लगाया जाना है? जो 2018 में हुए थे उनमें से 3 कर्मचारी यहाँ से स्थानांतरित हो गए, बीकानेर चले गए, उनका स्थायीकरण हो चुका है और बाकी जो है उनका स्थायीकरण इस आदेश से होगा। तो सर, इसमें से 3 का स्थायीकरण हो चुका और बाकी करीब 30 लोग बचे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? वो स्थायीकरण बीकानेर किया गया उनका, यहाँ किसी का स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ 2018 वालों का। तो वहाँ जो स्थायीकरण हुआ उनसे भी क्या शपथ पत्र लिया गया था? मेरे को जानकारी नहीं है इसमें।
एक सर ये बोर्ड मीटिंग समापन होने के बाद भी मेंबरों से साइन करवा रहे थे, वो बोर्ड मीटिंग के दौरान पहले साइन नहीं करते। बोर्ड बैठक की प्रोसेस का हिस्सा है सिग्नेचर करवाना और उसी के साथ कार्रवाई की गई। ठीक है, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।